अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन बेसिकली हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। अल्कीन्स के बाद अगला मेंबर जो हमारे पास आता है, दिस इज अल्काइन्स, दिस इज एंड दीज आर ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो मेथड स्टडी करेंगे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड एंड डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। सबसे पहले कुछ टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। डीहाइड्रो मीन इसके अंदर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। डीहाइड्रो का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। उसके बाद हैलोजिनेशन मतलब इसके अंदर से हैलोजिन का भी रिमूव होगा। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर एट अ टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक से ज़्यादा भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मतलब एक मॉलिक्यूल मस्ट रिलीज होगा और इसके अलावा हैलोजिन्स रिलीज होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है जी, विस्नल डाइहैलाइड क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है दो कार्बन, एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन को अटैच कर दें, ब्रोमीन आपको पता है एक हैलोजन है, और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच कर दें, तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, दिस इज कॉल्ड विस्नल डाइहैलाइड के, क्योंकि इसके अंदर दो हैलोजन इन्वॉल्व हुई हैं इसलिए इसको हम कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड। ये जो हमारे पास ये जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड विस्नल डाइहैलाइड अटैचमेंट। अब इसमें ये नहीं है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है, लेकिन सिर्फ बॉन्डिंग का ये रिलेशनशिप जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन एक का हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो, इसे क्या कहते हैं, विस्नल डाइहैलाइड। और ये भी मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, अगर ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है तो उसको हम कहेंगे जेम डाइहैलाइड, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ विस्नल डाइहैलाइड है। अब हम लोग रिएक्शन की तरफ आते हैं कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड होती क्या है। When a vinyl dihalide is heated with alcoholic KOH, two hydrogen atom and halogens are removed from the adjacent carbon। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब भी हम अल्कोहलिक KOH का रिएक्ट करवाएंगे किसी भी विस्नल डाइहैलाइड के साथ, तो एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन अटैच होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है एज अ रिएक्टेंट, जो हमारे पास चीज वर्क कर रही है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, इसमें इस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होगा और इस पोजीशन पे भी क्लोरीन अटैच होगा, और इन पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होगा। कार्बन की वैलेंसी को यहाँ पे सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये हमारे पास बेसिकली है जी डाइक्लोरोइथेन है हमारे पास। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अल्कोहल मेंशन करेंगे, और यहाँ पे रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब इसका आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये देखिए विस्नल पोजीशन है, इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच यहाँ है और इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच यहाँ है। तो ये रिएक्शन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन ग्रुप रिमूव होंगे और दो हाइड्रोजन रिमूव होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास पहले जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लें, एक H यहाँ पे लग जाएगा, तो ये जो हमारे पास चीज बनेगी इसको कहते हैं इथाइन, एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। और इसके साथ जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बनेंगी वो बनेंगी पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास है डाइक्लोरोइथेन। इथेन के अंदर दो क्लोरीन का एडिशन किया हुआ है तो डाइक्लोरोइथेन बन गई हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो रिएक्शन, वो हमारे पास है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4 हेलाइड्स, मतलब इसके अंदर 4 हैलोजेंस होंगी। यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं 4 हैलोजेंस होंगी।
डी हैलोजिनेशन मीन डी का मतलब, जहां भी डी का वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। रिमूवल ऑफ हैलोजन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एन अल्काइल टेट्राहेलाइड रिएक्ट विद जिंक डस्ट द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन बनेगी हमारे पास। और इथाइलिन का एक और नाम, इसका नाम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन भी इसी का ही नेम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर है सी, ये कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड है, एडजेसेंट बॉन्ड है। इसमें टेट्रा क्लोरो, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी। अब कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है हाइड्रोजन के साथ। जब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम इसके साथ लेंगे जिंक। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है जिंक डस्ट, मतलब जिंक यहाँ पे जो भी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर यूज होगी। जैसे हम पाउडर का कोई समझे कि स्प्रे कर रहे हैं और इसको जब हीटअप किया जाएगा इस रिएक्शन को तो हमारे पास इथाइलिन बनेगी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से दोनों क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं। ये क्लोरीन भी रिमूव हो जाएगा, ये क्लोरीन भी रिमूव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हमारे पास इथाइलिन बन जाएगी। यहाँ इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन। और यहाँ पे हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी जिंक क्लोराइड। इसको बैलेंस करते हैं 2 लगा के। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स, जिसके अंदर पहला मेथड हमने लोगों ने स्टडी किया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर प्लस हैलोजन, एंड डी हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम टेट्राहेलाइड।